लगता है उस लड़की का हाथ जैकेट में फंस गया है। हाथ फंसा नहीं है, पता नहीं तुम्हें समझ क्यों नहीं आता। वो उसके गन्ने का जूस निकाल रही है। घटिया लोग हैं, मैं शिकायत करूंगा। Stop it, come on. नीचे बैठ जाओ। क्या कर रहे हो?
आपके पास रख दो ये कॉपी।
हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त पुनीत शर्मा और आज के इस शानदार जबरदस्त वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक ऐसे बिजनेस प्लान की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिस बिजनेस प्लान ने पिछले 6 महीनों में बहुत बड़ी कीर्तिमान हासिल करी हुई है। पिछले 6 महीने में आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, आज इस प्लान के माध्यम से करीब करीब 120 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर लोग एसोसिएटेड हैं और बहुत बड़ा इनकम कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर काम कर करके थक चुके हैं, अगर आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं और उन ड्रीम्स में ना ऊपर से जंग लग गई, अगर वो ड्रीम्स आपके पूरे होते हुए अभी तक नहीं दिख रहे हैं, तो दोस्त ये वीडियो आपके लिए है, ये प्रेजेंटेशन आपके लिए है। अगर आपने इस प्रेजेंटेशन को पूरा देख लिया, सही से समझ लिया, तो मैं गारंटी कर सकता हूं, मैं ये दावा कर सकता हूं कि आपकी जिंदगी में दोस्त बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो प्रेजेंटेशन है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको दिखाने वाला हूं, एक एक चीज को समझाने वाला हूं और पूरा वीडियो आप मेरा ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। जो भी डाउट्स हो उनको कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमसे पूछिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी डाल सकते हो मुझे। तो दोस्तों, बिना टाइम जाए करे प्लान के ऊपर चलते हैं और चीजों को समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम करते हैं उसका नाम है फोर्स और इसको मार्केट में मेटाफोर्स के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जिस चीज़ को मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को, उस चीज़ को समझने के लिए हमको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, द हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि पैसे की जो उत्पत्ति है वो किस तरीके से हुई। दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था, वाटर सिस्टम, एक्सचेंज प्रोसेस बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आटा है और मेरे घर में चावल है, तो मैंने क्या करा, आपको चावल दे दिया, आपने मुझे आटा दे दिया। दैट इज एक्सचेंज प्रोसेस, या इसको बोलते हैं वाटर सिस्टम। वस्तु विनिमय भी कहीं कहीं इनको बोला जाता था। फिर उसके बाद जमाना बदला तो चीजें बदली की, फिर हो गया कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी इट मीन्स कौड़ियों का जमाना आ गया, यानी इंसान कुछ खरीदता था, उसके बदले में कौड़ियां दे दिया करता था। कौड़ियों के जमाने में कई बार आपने मूवी या कहीं पे देखा होगा कि कौड़ियों की लोग बनी हुई ना आभूषण भी पहनते हैं, और एक कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित हुई कि ये तो 2 कौड़ी का आदमी नहीं है, यानी इंसान की जो वैल्यू थी वो कौड़ियों से नापी जाने लग गई। फिर उसके बाद आ गया मेटल मनी। मेटल मनी, सोने और चांदी के सिक्के आ गए, असरपियां आ गई। आपने राजा महाराजाओं के जमाने में बहुत बार सुना होगा मेटल मनी के बारे में, सिक्कों के बारे में। लेकिन सिक्कों में क्या है, अगर मैं आज भी सिक्के चल रहे हैं, अगर मैं आपको 2 लाख रुपए के कॉइन्स यानी सिक्के दे दूं तो आप उसको कैरी करके ले नहीं जा सकते हो कहीं पे। तो उसका क्या हुआ, उसका आगे चल के उसको अपडेट करके क्या बनाया गया, पेपर मनी। कागज के नोट आ गए, 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए के नोट आ गए, 1000, 2000 के नोट आ गए, है ना, जो ये चलने लग गए। फिर क्या हुआ, पेपर मनी। पेपर मनी में क्या होगा कि आदमी कहीं लेके जा रहा है, पता लगे 5-10 लाख रुपए कहीं लेके जा रहा है, तो क्या हुआ कि उसको कहीं छीन लिए गए, कहीं आग लग गई, कहीं पकड़ कर ली गई, है ना। तो उस चीज का सोल्यूशन क्या निकला कि कैश लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, प्लास्टिक मनी बना। प्लास्टिक मनी यानी के एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, आदमी को कैश लेके जाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वहां पे जाएगा, कैश निकाल सकता है उसको। लेकिन आज से आप देख रहे होंगे, आज से कुछ साल पहले, यूं कहूं 7-8 साल पहले, इसने भी अपने आप को अपग्रेड करा, आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। ईटी मनी बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक मनी। यानी कि आज इलेक्ट्रॉनिक मनी, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, आज हम 90% से ज्यादा हम और आप ट्रांजैक्शन जो करते हैं वो गूगल पे या फोन पे के द्वारा करते हैं। इसी के बदले हुए फॉर्म को बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, यानी इसी के बदले हुए फॉर्म, इसी के बदले हुए रूप को बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जस्ट लाइक एक बदली हुई मुद्रा है और कुछ भी नहीं है। अब क्रिप्टो करेंसी के नाम पे मार्केट में बहुत सारे प्लान आपको मिल जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, नाम सुन के आप पक गए होंगे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे का बदला हुआ रूप है, और जहां पर आपको क्रिप्टो के फॉर्म में इनकम आने वाली है। कैसे आने वाली है आगे चल के हम आपको समझाते हैं। अब अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, तो क्रिप्टो करेंसी को आज दुनिया के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे Booking.com हो गया, स्टारबक्स हो गया, कोका कोला हो गया, पेपल हो गया, BMW हो गया, KFC हो गया, सबवे हो गया, है ना, बर्गर किंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विकिपीडिया, ये एक ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। ये सारे के सारे लोग आज क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, यानी ये सारे के सारे लोग आज क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। इनके पास अगर आप जाएंगे, कुछ खरीदना चाहेंगे, तो आप क्रिप्टो करेंसी पे करके वहां से कुछ भी खरीद सकते हैं। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी पे कर सकते हो।
तो इसी का बदला हुआ रूप है। लेकिन मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, व्हाट इज ब्लॉकचेन। मैं अगर आपसे पूछूं कि ब्लॉकचेन क्या होता है, तो ब्लॉकचेन कुछ नहीं, बहुत सारे ब्लॉक्स की एक चेन होती है, उसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब ब्लॉक्स का काम क्या होता है दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने के अंदर कोई भी डाटा मेंटेन करा जाता रजिस्टर में। मुनीम जी रजिस्टर में डाटा मेंटेन करते थे, फलाने को दिया इतना, फलाने से लिया इतना, सारा मेंटेन करते थे। अब कई बार 10-15 साल के बाद वो रजिस्टर फट जाता था, उसके पेज निकल जाते थे, या कई बार आग लग जाती थी, कई बार गीला हो जाता था, खराब हो जाता था। तो कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ तो कोई भी एक्सेल फाइल बना के किसी भी डाटा को मेंटेन करता था। लेकिन एक्सेल फाइल में क्या है कि उस फाइल को कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी उसके अंदर में चेंजेस कर सकता है, कोई भी उसको डिलीट कर सकता है, कोई भी उसको फॉर्मेट कर सकता है। यानी कि सारी की सारी कंट्रोलिंग ना किसी की व्यक्ति के हाथ में होती हैं, सारी कंट्रोलिंग किसी व्यक्ति के हाथ में होती हैं। लेकिन ब्लॉकचेन का क्या है, ब्लॉकचेन में जब कोई डिप्लॉयड चीज कर दी जाती तो उसको सबसे बड़ी बात, ना तो उसको कोई हैक कर सकता है, ना कोई चुरा सकता है, ना कोई डिलीट कर सकता है, ना ही कोई मिटा सकता है। दैट इज ब्लॉकचेन। 100% सेफेस्ट चीज होती है अगर आप ब्लॉकचेन के ऊपर कोई चीज डिप्लॉय कर देते हो तो। जिस कॉन्सेप्ट में हम लोग काम कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट 100% ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, यानी कि आपको डरने का कोई भी जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड। अब इसके जो क्रिएटर हैं, मेटाफोर्स के जो क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो हैं। लाडो क्या है, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हैं, क्रिएटर ऑफ फोर्सेज। इन्होंने एक बहुत ही शानदार सिस्टम फोर्सेज आज भी मार्केट में 3.5 सालों से रन कर रहा है, और बहुत सारे लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपए उस सिस्टम के द्वारा बनाए हैं। 13 साल का इनको एक्सपीरियंस है, माइक्रोसॉफ्ट में इन्होंने काम किया है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है, फोर्स। वाई फोर्स, क्यों करना चाहिए फोर्स? मेरे से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उसका क्या है जवाब की फोर्स क्या है कि पहली चीज कोई भी यहां पे एमडी और सीएमडी नहीं है। यानी कि ये बहुत सारे, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे एमडी को ना इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये है वो है। तो यहां पे कोई भी एमडी नहीं है, कोई भी एडमिन नहीं, यानी इन चीजों को कंट्रोल करने वाला कोई एडमिन बीच में मीडिएटर नहीं बैठा हुआ है। तीसरी चीज को कोई कंपनी नहीं है माय डियर फ्रेंड, ये कोई कंपनी नहीं है, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट जो इंटरनेट पे काम करता है, जो ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। अगर आप ब्लॉकचेन को समझेंगे, चीजों को समझेंगे, तो खुद चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई भी क्लोजिंग नहीं होती है। बहुत सारे हमारे भाई और बहन, बहुत सारे हमारे लीडर्स जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं क्लोजिंग में, और 25 तारीख के बाद जब भी उनसे बात करो तो भैया अभी क्लोजिंग चल रही है, भैया अभी क्लोजिंग चल रही है, तो क्लोजिंग में फंसे रहते हैं। इवन दैट मैं भी बहुत सारे प्रोजेक्ट में जहां पे काम किया है, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, एक डर जैसा बैठ जाता क्लोजिंग के नाम पे। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड कोई क्लोजिंग नहीं होती है। दूसरे कोई मैचिंग नहीं है, यहां पे आपको कोई मैचिंग नहीं करनी है, किसी भी तरीके के बीबी पीवी सीबी किसी की मैचिंग नहीं करनी है। कोई प्रोडक्ट ना बेचने हैं ना खरीदने हैं। जब ना बेचने हैं ना खरीदने, बहुत हो गया जब हम किसी को प्रोडक्ट समझाएं, दुनियादारी समझाएं, तो प्रोडक्ट की बात करता है आदमी, बोला हमारे प्रोडक्ट में ये, हमारे प्रोडक्ट में वो है। यहां पे आपको कोई प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करना है, कोई ऑफिस नहीं है। जब आपको प्रोडक्ट ही सेल नहीं करना तो ऑफिस खोलने का कोई जरूरत नहीं है। यहां पे सबसे बड़ी चीज का मोस्ट स्पेशल क्या है कि 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। जी हां, 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। यू कैन चेक इट एवरीथिंग। पहला ऐसा सिस्टम है जहां आप अपने अपलाइन की आईडी खोल के देख सकते हो अपने फोन में, अपने अपलाइन की आईडी अपने फोन में खोल के देख सकते हो, अपलाइन की आईडी, सुपर अपलाइन की आईडी आप अपने फोन में खोल के देख सकते हो, बिकॉज किसी की आईडी में पासवर्ड नहीं होता है। दैट इज ट्रांसपेरेंसी। यानी किसी सिस्टम में जब आप बात करते हो, किसी सिस्टम के अंदर आप जब बात करते हो कि भाई मैं इतना कमाता हूं, लेकिन वो आईडी को ओपन करके नहीं दिखा सकता है, लेकिन यू कैन चेक इट एवरीथिंग, हर चीज आप यहां पे चेक कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। दूसरा 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत सारे प्लान के अंदर आपने काम किया है, उस प्लान के अंदर हमेशा यही होता रहा है कि हमेशा 100 रुपए की चीज होगी, उसका इतना परसेंट बीबी मिलेगा, उतना इतना परसेंट पीवी मिलेगा, पीवी पे इतना परसेंट मिलेगा। यानी कि बहुत बड़ा टर्नओवर पे बहुत कम अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन मेटाफोर्स एक ऐसा सिस्टम है जहां 100% पैसा आपकी नजरों के सामने बांट दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात, ये पैसा किस किस को और कितना बटा ये भी आप कैलकुलेट यानी कि आप देख सकते हो सारी चीजें। थर्ड चीज जो 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। एक होता सेंट्रलाइज, एक होता डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज वो चीज होती है जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में होता है। जब वो व्यक्ति चाहेगा तो उसको बंद भी कर सकता है, जब वो व्यक्ति चाहेगा तो चला भी सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज वो चीजें होती है जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। कोई चाह के भी नहीं बंद कर सकता है, कोई भी व्यक्ति चाह के भी इन चीजों को बंद नहीं कर सकता है।
उसके बाद 100% इंस्टेंट पे आउट आता है, 100% ट्रस्टेबल एंड 100% जो पे आउट जो भी बनता है आपका 1 सेकेंड के अंदर, यानी कि आपने काम किया, आपकी मेहनत का पैसा आपके अकाउंट में 1 सेकेंड के अंदर आ जाता है। ये मुझे बहुत बेहतर चीज लगी। अब ये वर्क कैसे करता है, ये प्लान वर्क क्या करता है, वो आपको हम समझाने वाले हैं। यहां पे क्या है, 2 तरीके की बॉक्स हैं। एक बॉक्स ऐसा है जो 3 लोगों से भर जाता है, एक बॉक्स ऐसा है जो 6 लोगों से भर जाता है। इसको अपनी भाषा में बॉक्स कह लो, डिब्बा कह लो, स्लॉट कह लो या घर कह लो, कुछ भी अपनी भाषा में कह लो। 2 तरीके के बॉक्स हैं। जो 3 लोगों से भर जाता है उसे S3 बोलते हैं, जो 6 लोगों से भर जाता है उसे S6 बोलते हैं। टोटली मैं बोलूं, मार्केटिंग क्लासिक जो प्लान है, मेटाफोर्स का क्लासिक प्लान है, इस क्लासिक प्लान के अंदर टोटल 12 बॉक्सेस हैं, 12 डिब्बे हैं। इन बॉक्सेस में 8 बॉक्सेस ऐसे हैं जो S6 के हैं और 4 बॉक्सेस ऐसे हैं जो S3 के हैं। ये बॉक्सेस काम कैसे करते हैं माय डियर फ्रेंड, ये काम ऐसे करते हैं। S6 का जो बॉक्स है, इसमें आप किसी बंदे को रेफर करोगे, यानी जिस बंदे को आप लेके आओगे, आपके द्वारा कोई बंदा आएगा तो इस बॉक्स में आ जाएगा। आपकी डाउनलाइन के द्वारा कोई बंदा आएगा इस बॉक्स में आ जाएगा। आपकी क्रॉस लाइन के द्वारा कोई बंदा आएगा तो भी इस बॉक्स में आ जाएगा, और आपकी अपलाइन के द्वारा कोई बंदा आएगा माय डियर फ्रेंड तो भी इस बॉक्स में आ जाएगा। यानी कि आप यहां पे वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों तरीकों से पैसे ले सकते हो। यानी कि जितने भी 8 स्लॉट हैं S6 के, वहां पे काम करने और ना करने दोनों तरीकों से पैसा आता है। यानी वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों तरीकों से आपको पैसा आता है S6 के स्लॉट के अंदर। लेकिन जो S3 का स्लॉट है, S3 के स्लॉट में आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर आएंगे। यानी जितने 4 स्लॉट हैं S3 के, इनमें आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर्स आएंगे। नेक्स्ट, अब जितने भी स्लॉट्स हैं, जितने भी बॉक्सेस हैं, उनकी एक अलग अलग कीमत है। जैसे पहले बॉक्स की कीमत है $5। जैसे $5 का आपने बॉक्स, एक बॉक्स है आपका, जैसे फर्स्ट पर्सन ज्वाइन होगा A और B, इन दोनों का पैसा आपकी किसी ना किसी अप्लायंस में चला जाएगा। जैसे C, D और E, इन 3 के तीनों लोगों से $5 की इनकम आपको आएगी। और जैसे ही 6वां बंदा ज्वाइन होगा, इस बंदे से ये बॉक्स रिसाइकिल हो जाएगा। जैसे ही ये बॉक्स रिसाइकिल होगा, तुरंत से फिर बॉक्स खाली हो जाएगा, फिर खाली होगा, फिर भरेगा। जब जब ये बॉक्स खाली होकर भरता रहेगा, तब तब माय डियर फ्रेंड आपको $15 की इनकम आपके अकाउंट में यानी वॉलेट में आती रहेगी। $15 पर साइकिल। जितनी बार साइकिल घूमेगा, यहां पे कोई कैम लिमिट नहीं, 1000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार, जितनी बार आपके अंदर क्षमता है, आपकी टीम जितना मेहनत कर रही है, उतना बड़ा पैसा आप इस स्लॉट से कमा सकते हो। नेक्स्ट, S6 के जितने भी स्लॉट हैं, उनकी जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो एज इट इज सेम है। दूसरा स्लॉट है $10 का, AB का पैसा 10-10 ऊपर चला जाएगा, तीसरे, चौथे और 5वें से 10-10-10, यानी कि $30 आपको आएगा। और 6वें से ये बॉक्स रिसाइकिल हो जाएगा, यानी पर साइकिल जो आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा वो $30 निकलेगा। $30 की इनकम आपको आ जाएगी। करीब करीब 2600-2700 रुपए की इनकम आपको मिलने वाली है पर साइकिल। अब जो तीसरा स्लॉट है वो S3 का। अब आप एक बात देख रहे होंगे, पहला $5, दूसरा $10, तीसरा $20 का लेवल है। यानी हर बॉक्स की कीमत पिछले बॉक्स से डबल है। जैसे पहला बॉक्स होगा, पहले बॉक्स से आपको $20 आएगा, दूसरे बॉक्स से $20 आएगा, तीसरे से बॉक्स रिसाइकिल हो जाएगा। यानी कि पर साइकिल आपको $40 की इनकम मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड। जल्दी से आपको नेक्स्ट समझाते हैं। टोटल 12 स्लॉट है, हर बॉक्स की अलग अलग कीमत है। जैसे पहले की 5, दूसरे की 10, तीसरे की 20, 40, 80, 160, हर बॉक्स की अलग अलग कीमत है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ इस बिजनेस के अंदर कैसे आप बड़ा पैसा बना सकते हो। यदि आप 5 स्लॉट लेके बिजनेस को स्टार्ट करते हो, 5 स्लॉट का टोटल कॉस्ट होगा $155। और माय डियर फ्रेंड, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, जिंदगी में एक बार आपने कोई भी स्लॉट एक्टिव करना है, कोई भी स्लॉट परचेस करना है, जिंदगी में एक बार, वन टाइम। $155 की इन्वेस्टमेंट हुई, करीब करीब 13,800 रुपए अकॉर्डिंग टू डॉलर प्राइस, 13,800 रुपए की अपने आईडी लगाई। कोई 5 लोग आप इस बिजनेस में लेके आए और लगभग टर्नओवर 13×5 = 65, यानी 70,000 के करीब का टर्नओवर आपने किया। अगर यही 70,000 रुपए का टर्नओवर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप करते तो माय डियर फ्रेंड बहुत ज्यादा आपको 4, 5, 6 या मैक्सिमम 7,000 रुपए आते। लेकिन मेटाफोर्स की ताकत समझा देना चाहता हूं, इस धंधे की ताकत समझा देना चाहता हूं। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी जो इनकम निकल के आएगी वो करीब करीब 41,000 रुपीज से ज्यादा निकल के आएगी। आज के डॉलर के प्राइस के हिसाब से ये इनकम करीब करीब 42,000,
42,000 रुपीज की इनकम निकल के आने वाली है माय डियर फ्रेंड। दूसरा ऑप्शन, अगर आप 6 स्लॉट से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, 6 स्लॉट की कॉस्ट होती है $315। $315 आप अगर इस बिजनेस में लगाते हैं, जिंदगी में एक बार ये 6 स्लॉट एक्टिवेट करते हैं और किन्हीं 5 लोगों को अगर आप 6 स्लॉट से बिजनेस में लेके आते हैं तो करीब करीब टर्नओवर होता है 1,40,000 रुपए का। यू कैन अनबिलीवेबल वाली बात होगी कि आपकी जो इनकम निकल के आएगी माय डियर फ्रेंड वो नियर अबाउट 1 लाख रुपीज होगी। माय डियर फ्रेंड, मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग में काम करते करते कई साल हो गए, लेकिन वो एक ड्रीम इनकम उनकी होगी कि महीने का लाख रुपए आए, लेकिन लाख रुपए कमाने के लिए वहां पे टर्नओवर उनको 15-15, 18-18 लाख रुपए का देना पड़ता है, 12-12 लाख रुपए का टर्नओवर देना पड़ता है। लेकिन मेटाफोर्स में मात्र 1,40,000 रुपए का टर्नओवर डालने पे उसको 1 लाख रुपए की इनकम आ जाती है माय डियर फ्रेंड। दूसरा, यहां पे जो मेटाफोर्स के अंदर सबसे अच्छी चीज है, ऑटो अपग्रेड सिस्टम भी लागू किया गया है। ऑटो अपग्रेड क्या है? जैसे मैंने आपको S3 के स्लॉट में बताया, इन 3 की पेमेंट आपको मिलेगी, लेकिन ऑटो अपग्रेड की वजह से इस फर्स्ट पर्सन का तो पैसा आपको आ जाएगा, लेकिन इन 2 का पैसा होके होल्ड होके जिंदगी में एक बार आपका नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि 1 टाइम आपका नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। धीरे धीरे ही सही ये 12 के 12 लेवल आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। कैसे? आगे वाली स्लाइड पे समझाते हैं आपको। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और 5 स्लॉट लेके स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा? 1, 2, 3, 4 का तो पूरा पैसा आएगा, लेकिन 5 में से इन 2 का पैसा होल्ड होके आपका ऑटोमेटिक 7वां लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप 6 स्लॉट से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड तो आपको 5 का पैसा पूरा आ रहा है, लेकिन 6 में से 2 लोगों का पैसा होल्ड होकर जिंदगी में एक बार 7वां लेवल एक्टिवेट हो जा रहा है। यानी कि ये जिंदगी में 1 टाइम आपको एक्टिवेट करने हैं लेवल। आप चाहें तो 3 स्लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 4 स्लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 5 से भी, आप चाहें तो 6 से। बहुत सारे लोग हैं जो 10 स्लॉट से भी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है, जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑटो अपग्रेड को चाहेंगे तो इस बटन को बंद भी कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। बंद करोगे तो 25% का डिडक्ट हो जाएगा और ये डाला जाएगा पैसा प्रोडक्ट फंड में। यानी जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है NFT रॉयल्टी, जो अभी लॉन्च हुआ है हाल ही में, उस NFT में जितने भी NFT अचीवर होंगे उनको 25% पैसा एज ए प्रोडक्ट फंड के रूप में दिया जाएगा। अभी क्या है, फर्स्ट परचेज फर्स्ट ऑफर चल रहा है कि आप प्री स्टार्ट की वजह से 50% डिस्काउंट में सारे स्लॉट्स बाय कर सकते हैं। जो अभी 6 स्लॉट आपको मात्र $315 मिल रहे हैं, जो आने वाले समय में $630 जस्ट डबल में मिलने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। अभी सबसे बड़ी बात, हम लोग जो जिस पे काम करते हैं वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे काम करते हैं। डाई जस्ट लाइक का लेवल एक्टिवेशन के लिए हम लोग डाई जस्ट लाइक का डॉलर को यूज करते हैं लेवल एक्टिवेशन के लिए। सबसे बड़ी बात, मेटाफोर्स अभी क्लासिक प्लान पहले प्लान पे काम कर रहा है। अभी यार हमारा NFT ना जो लॉन्चिंग पे है, लॉन्च हो रहा है। अभी इन्होंने आने वाले समय में आने वाले 5 साल का रोड मैप ऑलरेडी बना के खड़ा किया हुआ है। NFT प्रोग्राम लेके आने वाले, मेटावर्स लेके आने वाले, एक्सलाटो, यानी कि आने वाले 5 साल मेटाफोर्स ने ऑलरेडी वो सारी चीजें तैयारियां कर रखी हैं कि आने वाले 5 साल ये सिस्टम कहां पे पहुंचने वाला माय डियर फ्रेंड। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, इस चीज को समझा, आपके जो भी डाउट्स है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि प्लान प्रेजेंटेशन आपको बेहद अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, टाइम जाया मत करिए, चीजों को समझ लिया अगर आपने तो अपना फोन उठाइए और एक मैसेज करिए। आपकी जिंदगी में वो मैसेज या कॉल आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है। महज 6 महीने के अंदर इस प्लान ने बहुत बड़ा मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स क्रिएट करे हैं। बहुत बड़े बड़े लीडर्स, ऐसे लीडर्स जो डायरेक्ट सेलिंग में कई सालों से थे, बड़ा पैसा नहीं बना पा रहे थे, लेकिन महज कुछ महीने में आज बहुत बड़ी इनकम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपके और आपके सपनों के बीच में एक कॉल या एक मैसेज दूर है। अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग में थक चुके हैं मेहनत कर करके, तो आप हमारे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं। डायरेक्टली हम और आप मिलकर इस बिजनेस में बहुत बड़ी कीर्तिमान हासिल करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के अंदर जिसमें आपको पूर्णतः इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, पूर्णतः समझाया जाने वाला है तो कैसे लाइफ आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर चैनल पे आप पहली बार हैं और अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। ये हमको करके दिखा, चल मिला के दिखा बेटा, तुम्हारी खैर नहीं है, पहले करके दिखा हमको, चल करके दिखाए। ये कौन सा केमिकल, इसको कलर बना के दिखा, ये कौन सा कैसे केमिकल है, इसको ये सब लाल करने वाला है, सब लाल करने वाला है इसका। और ये कौन सा है, ये मीठा हो जाता है इसको डालने से। तू हमको करके दिखा, चल करके दिखा। तुम लोग मिलावट कर रहे हो, लोगों का सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो, आप सब है? सब मालिक
मालिक करवाता। मजाक बना रखे हो। गोदाम का मालिक करवाता साहब। गोदाम का मालिक करवाता तो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा साहब, है। साहब हमको छोड़ दीजिए, मालिक को कुछ भी करिए साहब। बेटा अब तो तुझे पता चलेगा। पहले बना के दिखा, बना के दिखा। ये इसमें कैसे तुम लोग इंजेक्ट करते हो, इंजेक्शन चल करके दिखा। साला ये सब पूरा ये सब बना रखा है तमाशा है, लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो। कौन सा केमिकल है देखा, कौन सा केमिकल है ये? हमको नहीं पता साहब, है? मालिक के देता हम वही यूज करते हैं, वो बता देता है कि देखे? डालना है तुमको, बस तुम वही डाल। कौन सा केमिकल है सारा यूज कर रहे हो? हम साहब पढ़े लिखे नहीं है? साहब, हम अनपढ़ है साहब। अनपढ़ है तो तू कुछ भी करेगा, तेरे को जो काम मिले। कितना सैलरी देता है तेरे को, है? साहब कैसा काम करता है, दिहाड़ी पे है मंथली पे? मंथली पे साहब महीने का 6,000 देता है। वो ये पहले चल, ये कर बोलता जल्दी है, कर। 2 महीने में बढ़ा देंगे, सीधा जल्दी चल चालू। ये पहले तू कर, हमको नौटंकी ज्यादा बताएगा, हमको नौटंकी बताएगा तू, है? ये बना के दिखा हमको, ये कौन सा केमिकल है? है? देखे? चल इसको कर, जल्दी कर, अभी अभी देखता हूं। तुम लोग बहुत दिनों से सूचनाएं मिल रही हैं कि तुम लोग तरबूजे में जो है कि आर्टिफिशियल ये केमिकल डाल के कलर बढ़ा रहे हो। बदतमीज, तुम लोग को बदतमीजी सवार है? साहब हम अवैध काम कर रहे हो तुम लोग, गलत काम कर रहे हो, लोगों के सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो। पता है इससे कितनी बीमारियां फैलती कोई हैं? गलती नहीं साहब, सब बच्चे बीमार पड़ेंगे, लोगों का पेट खराब होगा, आंतें खराब होती, इससे पता है तेरे को? साहब हम छोड़ देंगे काम, हमको छोड़ दीजिए, हम अब काम छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे साहब। नहीं करेंगे, अभी तो तुझे पता चलेगा, अभी पता चलेगा। चल इसको बना के दिखाइए कैसे तुम लोग बनाते हम जो हो। पुराने के लोग हैं? थे वो बोल रहे थे कि ये ठीक है। कौन सा केमिकल है देखे? एंथ्रोजीन। एंथ्रोजीन कौन सा है? एंथ्रोजीन बी है, सी है, कौन सा है? साहब बी है, है? बी है, बी एंथ्रोजीन बी है। बी है जी साहब। साला तुम लोग ये तुम लोग आर्टिफिशियल ये कलर ऐड करने वाला इसमें इंजेक्शन लगाते हो। ये करके दिखा हमको, करके दिखा, नौटंकी मत बता। गांव का आदमी लड़का लगवाया था। ये तेरा मालिक कौन है? इसको बना, पहले जल्दी बना। कहाँ है रे इसका मालिक? अरे साला बहुत ही खतरनाक है तो है, लोगों का सेहत से खिलवाड़ करते हो तुम लोग, हैं? लोगों का सेहत से खिलवाड़ करते हो, बदतमीज तुम लोग। अभी तुम लोग खा लेता हूं बेटा, अब तो तू जेल की हवा खाएगा, जेल की हवा तुम लोग खाओगे, हैं? इतना साला ये मोटा इंजेक्शन है सब, ये इसी से लगाते हो? जी साहब हैं? हम लगाते हैं। इसमें लगा है कि नहीं लगा है? इसमें तो लगता है लगाया हुआ है, हैं? इसमें लगा चुके हैं, इसमें इसमें सब काम चालू कर रहे थे, अभी तो है? क्या कर, जल्दी कर, बना के दिखा। लोगों के सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो आज बेटा, तुम हाथ लगे हो। साहब छोड़ मत करवाओ। ये पहले कर इसको, हम आज के बाद काम छोड़ ये देंगे कर, पहले करके दिखा कैसे इंजेक्शन लगा के दिखा। ये कर, जल्दी करके दिखा। बदतमीजी तुम लोग, तुम ज्यादा सवार, तुम लोग ये तो कितना कर रहे हैं? साहब अभी तो सीजन चालू हुई साहब, अभी हैं? महीना 1 महीना ही हुआ है सीजन चालू है। अब तक पता नहीं कितने जाने लोगों को तुम लोग बीमार कर चुके होगे, हैं? तुम लोगों की वजह से आम जनता बीमार होती है और लाखों रुपए की दवाएं खर्च कर देती है, हैं? चल ये इसमें करके दिखा, देखे करके दिखा कितना लगाता है इसमें, साहब 10 है? 10 ml बचला जाए तो बस मीठा हो जाता है। सब में 10 में लगाते हो? यहाँ लाल करने वाला है, ये लाल हो जाता है, फैल जाता है धीरे धीरे करके, वो 10 ml में पूरे खरबूजे में तरबूजा में फैल जाता है। तरबूज में फैल जाता है। मतलब पूरे में जो तुम लोग जहर फैला रहे हो, ये जहर इन लोगों के सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो, लोगों के सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो, है? लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो। चलिए इसमें डाल दिया, जी साहब। और ये ऐसे ही तुम लोग करते हो, है? इसमें कर, इसमें कर, इसमें करके दिखा हमको, और कर, करके दिखा, तू करके दिखा। लोगों के सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो। हेलो हेलो, हाँ सर, सर यहाँ पे ये तरबूज में आर्टिफिशियल जो कलर ऐड करते हैं, केमिकल के द्वारा लाल करते हैं, वहीं पे छापा पड़ा हुआ है। जी सर, जी सर, अभी आते हैं, अभी आते हैं सर। जी एक बंदा मिला, अभी इनको पकड़ के ला रहे हैं, गाड़ी भेज दीजिए। जी ओके सर, जय हिंद। साला तुम लोग पूरा शहर में आतंक फैला रखे हो, लोगों का सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो, हैं? साहब कितने दिन से कर रहे ये सब तुम लोग, हैं? तेरे मालिक का नाम बता, मालिक क्या है? ये गोदाम का मालिक कहाँ है? गोदाम का मालिक कहाँ है? साहब बोला था नाम मत किसी को बताना। नाम बता, नाम बता, नाम बता, है? बोल बोल बोल, नाम बोल। आयुष, है? आयुष वर्मा। आयुष वर्मा नाम है? लोगों का सेहत से ये कहाँ है, कहाँ गया है? साहब वो तो बाहर गया है। कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं? साहब 3 लोग करते हैं, 3 लोग करते हैं, 2 लोग गए हैं डाले के साथ में माल उतारने।
तू यहाँ पे तू कितने दिनों से काम कर रहा है यहाँ पे? साहब हमको तो 1 महीना हुए हैं, हम हैं? पहली बार आए हैं यहाँ पे। कितने साल से काम कर रहे हमारे हो? हर गाँव- साल करते हो? जी सर, हमारे गांव का सुरेश है। हर साहब। साल ये काम करते तू? हर साल हम नहीं करते हैं, हमारे गांव का एक सुरेश है, वो हर साल करता है, वो हमको वही लगवाया है। और बाकी के दो कहाँ गायब हैं? वो डाले के साथ गए हैं साहब, वो माल उतारने गए हैं। अभी उन लोग को आने दो, हमको अभी बता मैं दें। यही बैठा हूँ, अभी आ रही गाड़ी यहीं पाएगी ना? जी साहब, यही चल, आए हैं। अभी देख। हमको बता के तुम करो इतना काम, हम भी आ रहे हैं बस लादने माल। तुझे कुछ अच्छा काम नहीं मिला बेटा, तू ये कर लेता, अब तू जेल की हवा खाएगा। हम गरीब आदमी को कौन अब अच्छा तू काम बेटा देगा? जेल की हवा खाएगा। चल अब तू जेल की हवा खाएगा। साहब कुछ ले लीजिए साहब। है? क्या दे रहा है रे? साहब, हैं? कुछ ले लीजिए साहब। क्या दे रहा है? हैं? क्या दे रहा है हमको? ले लीजिए। है? ये तो हमको पैसे दे रहा है, हमको तू पैसे देगा? हमको तू पैसे देगा रे? साहब है? 1500 रख लीजिए साहब। ये रख तेरे तो हमको तू पैसा खिलाएगा, हमको तो घूसखोर समझ रखा है? हैं? बात किसी लिख मत करना साहब। हमको साहब, हैं? वो ले लीजिए साहब। हमको तो पैसा देगा? हैं? चल रख इसको, रख अरे साहब, रख पैसा हमको तो पैसा देगा रे, हमको पैसा देगा? हैं? चल अभी तेरे को चल जेल चल साहब नहीं साहब, साहब नहीं, चल। हमको मत बीवी बच्चे वाले साहब। साहब नहीं, हमको बीवी बच्चे वाले साहब ऊपर जाए। तुम लोग बहुत ही ना सूचनाएं मिली। चल बीवी बच्चे वाले साहब, अब क्या करेंगे आप? बेटा तुमको पहले सोचना था। चल थाने चल थाने चल। और वो जो देश को बढ़ाते हैं, क्या वो किसी सम्मान, किसी सुविधा के हकदार नहीं है? आज मल्टीनेशनल कंपनीज को ही ले लो, ये तो मेरी टीचर वो है। अपने वर्कर्स की सुविधा के लिए क्या कुछ नहीं करते। अगर कॉल सेंटर में भी काम कर लो तो उनकी स्टार्टिंग की सैलरी उतनी है जितनी विद्या मैम की आज 28 साल पढ़ाने के बाद है। और मैं दावा करती हूँ उनमें से कोई भी विद्या मैम जितने एजुकेटेड नहीं है। बस प्रोफेशन का फर्क है। उन्हें कंपनी की गाड़ी लेने और छोड़ने आती है। हम टीचर्स को ट्रेन या बस में कंसेशन तक नहीं मिलता। पर टीचर्स को रिस्पेक्ट तो मिलती है। रिस्पेक्ट, हमारे देश में रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है जिनके प्रोफेशन में पैसा होता है, पावर होती है। रिस्पेक्ट मिलती है पॉलिटिशियंस को, फिल्म स्टार्स को, क्रिकेटर्स को, जिन्हें चीफ गेस्ट बनाया जाता है, रिबन कटवाए जाते हैं। आपने कभी सुना कि कोई टीचर सेलिब्रिटी हो और उनसे कुछ इनॉग्रेट करवाया गया हो? कभी देखा कि कोई टीचर किसी BMW या ऑडी से आता हो? धोती कुर्ता पहने पैदल, पाँव में चप्पल और हाथ में छाता, ये टीचर की छवि होती। और सही भी है। टीचर की जितनी सैलरी है, कैसे कैसे तो बेचारे घर चलाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से टीचर्स को कोई अलाउंस या सब्सिडी नहीं मिलती? अलाउंस मिलता है ना। SSC एग्जाम्स में टीचर्स को 3 घंटे खड़े रहकर सुपरवाइज करने का अलाउंस मिलता है। पता है कितना? 25 रुपए। सिर्फ 25 रुपए? और एक आंसर शीट चेक करने के 4 रुपए 25 पैसे। कितने? 4.25 रुपए। वो चवन्नी जो बंद हो चुकी है ना, वो हम टीचर्स पर अब भी लागू है। और ये पैसा स्कूल की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से आता है। फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद टीचर्स हैव नो जॉब सिक्योरिटी। उन्हें कभी भी अचानक स्कूल से निकाल दिया जा सकता है। इज दैट सो? कभी सरप्लस कहकर तो कभी इनकेपेबल, जैसे कांता बेन ने विद्या मैम को निकाल दिया। किसी को कोई मतलब नहीं है कि टीचर कितनी क्वालिफाइड है, कितनी एक्सपीरियंस्ड है। बस पैसे कम देने पड़ जाए और उनकी जगह अनट्रेन्ड, अनक्वालिफाइड लोगों को रख लिया जाता है। दैट्स वेरी सैड। ज्योति, अंत में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, मैं सिर्फ पूछना चाहूंगी कि हाउ कैन एनीवन फॉरगेट देयर टीचर्स? हमारे तरक्की पसंद देश के तरक्की पसंद लोगों को अपनी उस पहली टीचर का नाम तक याद है जिसने उन्हें ABCD लिखना सिखाया, या फिर 2 का टेबल याद करवाया। KG से SSC और फिर कॉलेज तक कितने टीचर्स ने आपको अपने ज्ञान के स्रोत में नहलाया, लेकिन बदले में आपने उन्हें क्या दिया? किसी ने कभी ये सोचा कि मैं अपनी टीचर को एक गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू मैम, या हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेज दूं? जैसे स्टूडेंट्स को टीचर्स के ज्ञान की जरूरत है,
उसी तरह टीचर्स को स्टूडेंट्स के प्यार और सम्मान की। हमारे देश में सब द्रोणाचार्य और अर्जुन के रिश्ते की बात करते हैं। आज द्रोणाचार्य बीमार है, अस्पताल में है और जरूरतमंद है। मैं पूछना चाहती हूँ, उसके अर्जुन कहाँ है? कहाँ है उसके अर्जुन? जवाब दीजिए। आज एक भी अर्जुन अपने द्रोणाचार्य का हाल पूछने तक नहीं आया। शुक्रिया ज्योति। तो ये है आज की टीचर्स के हालात। टीचर्स की जिंदगी में नई सुबह का आगाज होना चाहिए। समाज में बदलाव जरूरी है, इसीलिए इंडिया न्यूज ये अभियान जारी रखेगा। शुभ रात्रि। बजा सकते हैं आप लोग। 11.8 का रिक्वायर्ड रन रेट है, 6.6 का करंट रन रेट है। आखिरी गेंद हो रही है 15वें ओवर की, जिसमें बन गया है सिंगल। सो यू हो गए 15 ओवर्स में 100 रन पूरे इंडिया के। अब इंडिया को 5 ओवर्स में 60 रन चाहिए, यानी कि 12 एवरेज है। तो आप वही एक स्पिनर का ओवर होना है। अरे तो मैं एक ओवर रिव्यू, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। और तनवीर भाई, मैं अभी भी समझता हूँ इंशाल्लाह नहीं बनेगा। तनवीर भाई इज वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग भी हैं, तालियां बजा सकते हैं। हम लोग भी हैं, हम चाहते हैं। वसीम भाई ने मेरे पे तालियां बजाई, अगर हार गए तो फिर बजवाती। देखिए, एक तो घबराना नहीं है। हाँ, अच्छा, मैं 3-4 साल में हम घबराए नहीं है और अब भी नहीं घबराना। अच्छा, हम लोग जो मर्जी करते हैं, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। वसीम भाई, घबराना नहीं है, वसीम भाई, घबराना नहीं है। हार जीत तो होनी है ना, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलोगे फिर कौन कुछ बोले? नहीं तो सही है, अभी तक क्रिकेट तो अच्छी हो रही है ना, ऐसा नहीं है। हम पूरा माइंड बना चुके हैं कि हम जीत गए, तो मैं यहाँ से पीछे नहीं जा सकता। आप तो बहुत आगे निकल गए। कॉन्फिडेंस नीचे आता हुआ देखे तनवीर भाई का। नहीं, मैं अभी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ और अच्छी क्रिकेट खेली, हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, अभी भी कह रहा हूँ पाकिस्तान जीतेगा। अगर हम बात करें इस मैच की, सिवाय टॉस हारने के, हाँ, सब पॉजिटिव रहा है अभी तक जी। हम एक सिर्फ टॉस जब हारे हैं तो उस वक्त हमें शायद लगा वरीज हुई कि पता नहीं क्या होगा। सही है। लेकिन उसके बाद ठीक है, 2 ओवर में हमने 2-3 ओवर में बड़ा स्ट्रगल किया। वो टॉस तो 2-3 ओवर, उसके बाद पूरा मैच हमने डोमिनेट किया अभी तक। सही है, ठीक है। और आई होप कि ये इसी तरह चलता रहे। आखिरी 29 गेंदें रह गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा खेला है इस मैच। हम डिजर्व करते हैं मैच जीते। अच्छा, 17 गेंदें 44 रन चाहिए और वाइड गेंद करा दी है। ऐसे मौके पर शाहीन ने जिसका मतलब हुआ 17 गेंदों पर अब 43 रन चाहिए। विराट कोहली की निस्फ सेंचुरी हो गई है। अच्छा खेला, तालियां बजानी है हमें। सो अब मसला पाकिस्तान के लिए 17 गेंदें और 43 रन चाहिए और शाहीन शाह अफरीदी तनवीर अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं। 17 रन का एवरेज है। आपको यही लगता है कि नहीं हमारे हाथ में है? नहीं, we have to play really bad to lose this match। बिल्कुल, बहुत ही बुरी बॉलिंग करेंगे तब होगा, वरना अब मुझे 1000% उम्मीद है ये पाकिस्तान भी मैच जीतना चाहिए। लेकिन ये जो इन्होंने बात की, अब नवाज का एक बुरा ओवर हो गया, अब आखिरी ओवर में अगर मैं नवाज पे रिलाय किया, इतनी खाए है ना उसने। देखिए, ग्राउंड बहुत बड़ा, एक दफा हो गया ग्राउंड। नवाज का ट्रैक रिकॉर्ड देख के लोग घबरा रहे हैं कि नवाज फिर से वही ना कर दे। इतने रन होने चाहिए लास्ट ओवर करेगा तो इतने रन होने चाहिए 20+। अगर 20 से नीचे हुए तो फिर थोड़ा नहीं, इंशाल्लाह उससे पहले आउट हो जाएंगे। अच्छा, सारी टीम करे, वैसे मैं कह रहा हूँ। और ये क्या, ये एक और बाउंड्री की तरफ जा रहा है, बजाय ऐसा लगता है। और ये एक और बाउंड्री हो गई है इस ओवर में। यहाँ पे अगर देखिए 8-10 रन 22-23 रन होते हैं ना, 25 रन होते हैं, 22-23 रन होते हैं, तो इंडिया गेम में वापस आता है। कितने 13 रन हो गए इस ओवर में? और इस ओवर में 3 बॉलों पे 4, 10, 11, 4, 10, 12, 13, 3 गेंदों पे 13 रन बन गए जी। तो तनवीर देखिए ना, 17 तो इतना आराम से हुआ यार। हारिस रऊफ का ओवर भी बाकी है। 11 रन बने मेरे ख्याल से अभी तक। 13 बने शायद। 2 चौके, एक वाइड, एक डबल हुआ। 2 चौके और 2 रन कितने हो गए? 4, 8, 10 और एक वाइड। 11। सर आप हमारी तरफ है उनकी तरफ है? ऐसा नहीं करें यार। यहाँ पे सारा दिल ऐसी मुश्किल आप 2-2 बढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ है उनकी तरफ है। यहाँ पे कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पे ये 15 इस ओवर में 20 रन प्लस बनते हैं,
तो फिर इंडिया वापस गेम में आता है। ओके, और अगर कहीं ये नीचे रह जाता है, हाँ, देखिए अभी 14-36 है अभी, 2 बॉलें है ना, हाँ, तो 2 बॉलों पे 10 रन नहीं बनने चाहिए। बाउंड्री अब तक 13 रन हो गए, नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। 4, 8, 10, 11, 12, 13 रन अब तक हो गए, नहीं लगनी भाई चाहिए। कह रहे हैं इस बॉल में बाउंड्री नहीं होनी चाहिए भाई, और लग गई, और बाउंड्री हो गई है। 17 रन पड़ गए इस ओवर में यूनुस भाई, पूरे 17 रन पड़ गए। जितना रिक्वायर्ड रन रेट उतना बनाया है इस ओवर में। माइंड बना ले इंशाल्लाह। मेरा जो बगड़ेगा। और तनवीर अहमद भाई ने कहा है कि बंगड़ा डालेंगे। हाँ, है ना? बिल्कुल, हम यूं तो जरूर करेंगे। हाँ, ठीक है। और अगर हार गए, अल्लाह ना करे तो क्या करेंगे? यूं करेंगे। दिखाए यार, मैच शुरू हो गया दोबारा। आखिरी 11 गेंदों पे 30 रन चाहिए, और ओवर कौन करा रहा है? अगर बता क्या? नहीं, ये फिर चौका पड़ गया। पिछला बॉल नहीं, वही वाला है, ये पिछला वाला। अच्छा, ठीक है, ओके। 11 पे 30 को चौका अब तो मेरे तो ये ख्याल है, पता नहीं, देखते हैं। चौका लगा ना स्टीव कोहली ने मारा था ना। अच्छा, तो अब 11 गेंदों पर 30 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, और पाकिस्तान को ये रन रोकने 20 से ऊपर रहना चाहिए लास्ट। हारिस रऊफ आखिरी ओवर करा रहे हैं, और एक ओवर नवाज का बाकी है, जिन्होंने 3 ओवर्स में 29 रन दिए, इसमें से 20 रन आखिरी ओवर। एक रन हुआ इस बॉल में। अच्छा, एक हुआ, ठीक है। 11 पे 30। हार्दिक पांड्या 39 रन, विराट कोहली 61 पे खेल रहे हैं। 11 गेंदों पर 30 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के लिए। एक और गेंद हो गई है जिसमें बना है सिंगल, जिसका मतलब 10 गेंदों पर 29 रन चाहिए। इन 2.9 3 रन बनने चाहिए हर गेंद पर। सबसे ज्यादा सोचने की बात ये, नवाज क्या सोच रहा होगा फील्डिंग पे खड़ा हुए। हाँ, आखिरी ओवर मुझे करना भाई है। मेरे पे है। हाँ, अच्छी बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोई और होगा तो चलो, फिर भी नवाज का बहुत प्रेशर है भाई। वो तो सोच रहा है मुझे कंकशन हो जाए। गुड बॉल यार, क्लैपिंग तो कर दो, इतनी जबरदस्त बॉल की उसने यार। गुड बॉल। हारिस भाई 9 गेंदों पर अब 29 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के लिए। वेरी वेल बॉल यार, वेरी वेल बॉल यार। 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए। ये शॉट लग गया है, और ये ऊंचा शॉट लगा है ग्राउंड के बाहर, यानी बाउंड्री लाइन के बाहर। छक्का लगा दिया, छक्का लग गया, बहुत आला शॉट। वसीम भाई, जो भी है, ये शॉट्स कोई आम बंदा नहीं मार सकता। बिल्कुल, हाँ, बहुत मुश्किल जो सीधा इसने छक्का मारा, इसके लिए मेरे ख्याल से एक अलग ही लेवल का बैट्समैन, अलग क्लास होनी चाहिए, अलग ही क्लास उसकी उसने दिखाई है अपनी, कि मेरा नाम विराट कोहली है। नहीं, 7 गेंदों पर 22 रन बॉल पे आउट करें, आउट एक करें। रन बनेगा यूनुस भाई। आखिरी बॉल गेंद पे आउट करें, एक रन आउट करें, आउट करें। शॉट, गेंद हवा में है, और एक और छक्का लगा दिया है विराट कोहली ने। ओ माय गॉड, 14 रन रह गए, जिसका मतलब आखिरी ओवर के लिए सिर्फ 16 रन छोड़े हैं विराट कोहली ने अपने लिए। आखिरी ओवर कराएंगे मोहम्मद, और 16 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए। हम सब ये ख्वाहिश कर रहे थे, अब बंदा मजाक भी ना करे, कि 40 ओवर तक मैच जाना चाहिए, वो तो चला गया है। लेकिन साथ में हम एक और ख्वाहिश भी तो कर रहे थे कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। सब देखते हैं कि क्या होगा। अभी 16 रन बहुत है। 16 रन बहुत है अभी, और क्या? अच्छा, हाँ, बहुत है। जीत भी यही आसरा आप लोगों ने पिछले 39 ओवर तक नहीं, अभी भी बहुत है। परचम हिला रहे हैं। हमारा तो काम ना अपनी टीम को उठा के रखना। यार, लेकिन देखिए ना, आखिरी 2 गेंदों में 12 बने हैं, करनी तो 6 में 16 अपनी चाहिए। जाएगा। आखिरी ओवर 16 रन इंडिया ने करने हैं और पाकिस्तान ने बचाने हैं। अच्छा, अगर ये बराबर होगा तो सुपर ओवर होगा क्या है? होगा मेरे ख्याल से। होना चाहिए, होना चाहिए। T20 में तक बैठे में पता चल जाएगा। T20 का भी टाइम नहीं होता, सुपर ओवर होगा। अच्छा, ओके, सो ऑलराइट। इसका टूर्नामेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता, टूर्नामेंट के रूल से कोई ताल्लुक। सो अब बारिश का इम्कान है? अब कुछ नहीं होता, बारिश की बारी ना हो, थोड़ी सी बारिश आ गई ना तो DL पे वो जीत रहे हैं। आप बताएं कितना परसेंट किसकी तरफ है, जरा बताइएगा। अब तो उनके हाथ में है मैच फिलहाल। कितना परसेंट? 70-30 ना के नहीं यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है। स्पिन बॉलर है, मुझे लगता है कि अगर V में खेलेंगे 45% उनके हाथ में है अभी भी। अच्छा। 55% स्टिल पाकिस्तान के हाथ। आप समझते हैं 55% हमारे हाथ में, ये समझते हैं 30%। आप दोनों का मिला के भी 100% नहीं हो रहा। ये बड़ा उम्मीद रखें। वो मुझे आपके कितने परसेंट लगाओ? 70-30 तो 100% हो गया ना। 70% पाकिस्तान। शुक्रिया यार, ठीक है। मेरा ख्याल है हार्डली 5 मिनट पहले 1000% था। ये जो आप 1000 से 70 में आए ना भाई, नहीं अभी 5 जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा। पांड्या स्पिनर पे बहुत। जनाब अली आखिरी ओवर की पहली गेंद करा रहे मोहम्मद नवाज।
बोला था 30%, 70% पार्टी। देख लो यार, अभी भी मैं अपनी प्रेडिक्शन 5 मिनट बाद बताऊंगा। अभी बिजी हूँ थोड़ा सा, तो उसके बाद बताऊंगा मैं। 5 गेंद अभी स्ट्राइक किसको मिलेगी? नए आने वाले जो नया आएगा। ये अच्छा रूल है। अच्छा, वो नया रूल है ना? हाँ, वही नए रूल में क्या है? क्रॉस नहीं होता, क्रॉसिंग का चक्कर नहीं है, वही मजा आएगा। जो नया आएगा वो खेलेगा। वही इसके बारे में बात किया। बड़ा दिनेश कार्तिक है, दिनेश कार्तिक बड़ा टाइमली आया ये रूल, लेकिन दिनेश कार्तिक। वसीम भाई आप रेडी करेंगे, मैं दोबारा आ रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा, इंशाल्लाह आप पकड़ा चला ही रखें। यार मेरा ख्याल है ठहर जाए 4-5 बॉल। आप साथ ही रहे ना उनके। यूनुस भाई इंशाल्लाह एक स्टैट हमारे लिए अच्छा है। अभी हम बात कर रहे थे, दिनेश कार्तिक फिनिशर है, फास्ट बॉलर पे उनका स्ट्राइक रेट 179 है, स्पिनर पे 129 है। आज कुछ नहीं करेगा। अच्छा, सो तनवीर भाई नहीं, आप नहीं देंगे, आपने सोच लिया है। मैं अच्छा के बाद आगे बढ़ूंगा। हाँ, मैंने अपने आखिरी गेंद की तरफ, लास्ट बॉल ऑफ द मैच, इससे ज्यादा नेल बाइटिंग मैच और क्या हो सकता था, जहां पेंडुलम आखिरी मौके पे यहां से वहां स्विंग कर गया। मुझे नहीं मालूम इस तरफ क्या, इस वक्त क्या कहा जाए कि पेंडुलम किसकी तरफ है। एक गेंद पे 1 रन चाहिए, एक गेंद पे इंडिया को चाहिए 1 रन ये मैच बराबर करने